डियर मेंबर्स, जेलसीमियम नेक्स्ट पार्ट जो है उसका कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया था मेरा कि क्लिंगिंग टू प्रोमिसेस लाइट डिजायर पॉजिटिवली के साथ ही जुड़ता है। उसके रूब्रिक हैं फियर डार्क ऑफ क्लिंगिंग हेल्ड बिंग एमिलियोरेट्स, क्योंकि उसे नेगेटिव साइड से डर लगता है। फियर डार्क ऑफ, यदि डॉक्टर उसे जोर डालकर ना कहे कि वह ठीक हो जाएगा तो वह दवाई लेनी ही छोड़ देता है। उसको लाइट पॉजिटिवली दिखनी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए। जैसे हायो में गारंटी चाहिए उसको, फियर बीट्रेड सस्पिशियस होता है। अगर डॉक्टर साहब आप गारंटी देते हैं ठीक कर देंगे तो है। जेलसीमिया में वो लाइट डिजायर पॉजिटिवली अश्योरेंस चाहता है कि आप ठीक कर देंगे, आपसे ही मैं मेडिसिन लूँगा, क्लिंग कर जाएगा, आप भरोसा दे तो कि ठीक हो जाऊँगा। मरीज उसी डॉक्टर से दवाई लेना चाहता है जो उसे उम्मीद की किरण दे। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ की गोद में आराम मिलता है, यह मरीज भी वैसी ही गोद चाहता है, वैसी ही एक प्यार, क्लिंगिंग, अश्योरेंस चाहता है। लाइट डिजायर पॉजिटिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेलसीमियम का। अश्योरेंस चाहना अपने आप से आपको उसको। नेक्स्ट उसका सेट ऑफ रूब्रिक है जो वो डिफ्रेंशिएट करता है नियर बाई टू अर्जेंटम नाइट्रिकम है। एंग्जाइटी टाइम एज ए सेट इन, उस रूब्रिक में भी वो है। एंटीसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम है ही है। जब कोई समय निर्धारित होता है कहीं जाने का, कहीं मंच पर बोलने का, तो उसे एंग्जाइटी हो जाती है, उसे घबराहट होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में है हरी टू अराइव फॉर द अपॉइंटेड टाइम, हरी वॉकिंग वाइल, हरी एवरीबॉडी मस्ट हरी ईटिंग वाइल। ये हरी वाले रूब्रिक के जेलसीमियम में नहीं है। देखिए मज़े की बात कि एंटीसिपेशन वाले है, एंग्जाइटी टाइम सेट वो है, पर हरी वाले नहीं है। जो इसमें बहुत सारे हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम में कि हरी टू रीच दी अपॉइंटेड टाइम, उससे पहले ही पहुंच जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम वाला। जो अपॉइंटेड टाइम होता है, दूसरों को भी कहता है जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप, और पहले ही ले जाता है सभी को वहाँ अपॉइंटेड टाइम से। ये जेलसीमिया में हरी वाले रूब्रिक नहीं है। ये डिफरेंशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। जैसे मैंने बोला था कि बच्चों में कैसे हम अप्लाई करते हैं जेलसीमियम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लिंगिंग टू मदर, डिस्टर्ब्ड अवर्जन टू बीइंग, फियर फॉलिंग ऑफ चाइल्ड होल्ड्स ऑन टू मदर, क्वाइट वांट्स टू बी, फियर फॉलिंग ऑफ, क्लिंगिंग ग्रैस्प्स एट द नर्स व्हेन कैरिड, फियर डार्क ऑफ। बच्चा माँ के साथ चिपकता है ड्यूरिंग सिकनेस, फीवर है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उस समय उसकी क्लिंगिंग टू मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा माँ को अपने पास से उठने नहीं देता। देखिए कॉकुलस वाला बोलेगा ओके मामा आपने काम करना है, किचन में चले जाएं, काम कर लें, मैं लेटा रहता हूँ। वो कहते प्लेफुल होता है। फिर उसको डायलिनेस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आफ्टर एप्रीशिएट, फीवर 101 हो गया, 102 हो गया, फिर वो आराम से लेट जाता है कॉकुलस वाला, और फिर फीवर ठीक हुआ तो प्लेफुल हो जाता है, अकेला लेट जाता है। इतना आसान डिफरेंशिएशन है एक्यूट में। जेलसीमिया वाला माँ को उठने नहीं देता, बच्चा माँ को अपने पास से उठने नहीं देता, एक जगह पर आराम से उसकी गोद में लेटे रहना चाहता है, जहाँ फिर वह अपनी माँ के साथ लिपट कर उसको बोलेगा कि मैं आपके साथ ही किचन में, रसोई में चलता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ के साथ चिपकना।
अपने पास से उठने ना देना। बच्चों में जलसीमियम हम ऐसे पकड़ते हैं, बड़ों में हम पकड़ते हैं कि टोटल उसको साइलेंस चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात नहीं भूलेगी कि बड़ों में टोटल साइलेंस चाहिए, बच्चों में मदर के साथ क्लिंगिंग है उसकी, उसको पास से उठने नहीं देता। स्ट्रामोनियम इसके साथ आ जाती है, क्लिंगिंग है पर माँ के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में है, लेकिन इसमें जलसीमियम वाली डिस्टर्ब्ड अवर्जन टू बीइंग, शांति वाली बात नहीं होती। जलसीमियम को टोटल स्टिलनेस चाहिए, इसमें स्ट्रामोनियम में ऐसी कोई बात नहीं है। बस और जो इसके इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं, फियरलेसनेस, एक साइड वो बहुत डरपोक है, फियरफुल है, और दूसरी साइड उसमें है कि ऑपोजिट साइड आ जाते कि फियरलेसनेस सिंगुलर है। विल मसल जो रिफ्यूज टू ओबे दी विल व्हेन अटेंशन इज टर्न्ड अवे, एम्बारसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर, डरपोक होने के बावजूद हिम्मत जुटाकर इच्छा शक्ति को मजबूत कराकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत लेता है जलसीमियम वाला। जितनी देर उसकी विल स्ट्रॉन्ग है ना, विल स्ट्रॉन्ग अगर उसने कर ली तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी जीत लेता है। और बाद में सोचता है, एम्बारसमेंट होती है कि मैंने जो सब कैसे कर लिया, तो बाद में उसमें ये मन में ये एम्बारसमेंट होती है कि मैंने कैसे कर लिया, पर वो कर सकता है। ये उसकी दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है। ऐसी जलसीमियम की जर्नी चलती है। जलसीमियम को हम पकड़ते हैं, उसका ब्रोनिया के साथ क्या डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस के साथ क्या डिफरेंशिएशन है, स्ट्रामोनियम के साथ क्या डिफरेंशिएशन है, हायोसेम्स के साथ क्या डिफरेंशिएशन है, ये चलता रहता है। बहुत इजी जर्नी है। डॉक्टर एम.एल. सैगल ने जो रास्ता हमें दिखाया है टू रीच द सिमिलिमम इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, सो इजी डियर फ्रेंड्स। ओके।